छत्तीसगढ़ में सरकार की फजीहत उनके अपने ही लोग करा रहे हैं। ना तो ये कोई दावा है और ना ही कोई शोर है, बल्कि यह एक ऐसी हकीकत है जिसे सरकार भी देख रही है। सच्चाई है कि जनप्रतिनिधि को इतना दमदार होना चाहिए कि नौकरशाह किसी भी आम आदमी के काम पर अड़ंगा ना लगा सके। लेकिन इसका कतई मतलब यह नहीं निकलता कि जनता का प्रतिनिधि निस्वार्थ के लिए अफसरों को अपनी पैर की जूती समझ बैठे और लोकसेवकों के साथ हाथापाई करे। नमस्कार, उज्जवल भूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ में इस वक्त 5 विषय सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहला, मुख्यमंत्री कन्या विवाह की अव्यवस्था पर भड़के डॉक्टर रमन सिंह। दूसरा, भूपेश और टीएस सिंहदेव की जुगलबंदी। तीसरा, जनपद सीईओ की विधायक के सामने कार्यकर्ता से बदमिजाजी। चौथा, विधायक ने नायब तहसीलदार की कर दी पिटाई। और पांचवा, जिसकी चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं, वो है एमएलए की गलती, मुसीबत में सरकार। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ आपका है और हर बात को जानने का आपको पूरा हक है। पूरा मामला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह संभाग का है, जहां सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो पर पहले तो नायब तहसीलदार तुषार मानिक से मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। इन आरोपों के चलते विपक्ष ने सरकार के सुशासन को कटघरे में खड़े कर दिया है, जबकि प्रदेश में विष्णुदेव सरकार सुशासन तिहार मना रही है और आगामी 10 जून तक प्रदेश में इसका आयोजन किया जाना है। इस बीच एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के विधायक पर सरकारी अफसर से मारपीट का मामला सामने आया है, तो दूसरी तरफ दुर्ग जिले में एक अफसर की बदसलूकी सामने आई है, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए अफसर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इस विरोधाभास की वजह से सरकार की मुसीबत बढ़ती जा रही है। सरगुजा में इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामकुमार टोप्पो जी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री मुखदर्शक बनकर बैठे हुए। एक तरफ तहसीलदार को बंद करके मारा जाता है, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हो जाता है और वो खुलेआम सड़कों पर जाकर ड्रामा करते हैं। सरकार चुपचाप बैठी हुई है। एक तरफ प्रदेश भाजपा संगठन हम रामकुमार टोप्पो के साथ खड़े हैं और मुख्यमंत्री असहाय बनकर चुपचाप बैठे हुए हैं। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो की हरकतों के बाद पीड़ित नायब तहसीलदार के पक्ष में पूरा राजस्व विभाग खड़े हो गया है। मामले में अब नायब तहसीलदार ने सच को सबके सामने लाने के लिए नार्को टेस्ट की मांग करते हुए नए विवाद को जन्म दे दिया है। वहीं विधायक राजकुमार टोप्पो ने एक बार फिर दोहराया है कि वे सभी प्रकार की जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मामले में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने सामूहिक अवकाश लेकर कलम बंद काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है, तो पीड़ित नायब तहसीलदार ने विधायक पर एक गंभीर आरोप और लगा दिया है। आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें नायब तहसीलदार तुषार मानिक विधायक टोप्पो पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। पैरोल जो होता है आप सब जो सीनियर है, सोच क्षमता जो प्रमाण पत्र जारी करते हैं, तो ये जो मेरे पास जो आया था वो जो महिला थी उनके हस्बैंड का था, जो बाद में जानकारी हुई मुकेश धनकी, जो हत्या के केस में 10-15 साल से जिला जेल में बंद है। उनके परिवार के और कुछ लोग भी बंद हैं। तो हत्या जैसे मामले में अगर मैं बिना दस्तावेज देके कहीं भी साइन कर दूं और उन्हें वापस दे दूं, तो ये संपूर्ण जिम्मेदारी तहसीलदार की होती है और इस केस पर संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी हुई। तो जब तक मैं दस्तावेज जांच न कर लूं, संतुष्ट न हो जाऊं कि हाँ जो मैं यहाँ से दे रहा हूँ वो सही है, तो मैं कैसे किसी को बिना अपने दस्तावेज के अपना साइन कर दे दूं। छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों और सरकारी अफसरों के बीच जिस तरह के टकराव की स्थिति बन रही है, सही मायने में इसे सरकार की सेहत के लिहाज से अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। आम नजरिए से भले ही सीतापुर का यह मामला 2 व्यक्तियों के आपसी टकराव की व्यथा है, पर गौर से देखा जाए तो विधायक और अफसर के बीच का यह विवाद सरकार के कमजोर प्रदर्शन का नतीजा है। इस विषय को लेकर आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि मामले पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। नमस्कार।